अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताने वाली हूँ एलोवेरा की, जिससे ना आपके बाल एकदम फ्रेश लगेंगे, लंबे होंगे, साथ ही में घने भी होने लगेंगे। हे गाइस, मैं हूँ रेनू। आज की रेमेडी ना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आपके बाल लंबे नहीं हो रहे हैं या फिर घने नहीं हो रहे हैं या फिर बीच से टूट रहे हैं, दो मुँहें बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस तरह से अगर रेमेडी का यूज़ कर लिया मेरे बताए गए तरीके से, तो आप देखेंगे मात्र ना 7 दिनों में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने लिया है एलोवेरा। दोस्तों ये हमें ना कहीं मिल ही जाता है, लेकिन हमें इसके फायदे नहीं पता होते हैं। बालों की ग्रोथ तेज करता है एलोवेरा, आपको पता है। इसमें होते हैं विटामिन और एंजाइम्स जो कि स्कैल्प को नरिश करते हैं और हेयर ग्रोथ को तेजी से बढ़ाते हैं, वो भी पता है दुगनी तेजी से। हेयर फॉल कम करता है एलोवेरा। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, एलोवेरा स्कैल्प को मजबूत बनाता है, हेयर फॉल को कम करता है। और अगर डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, तो इसमें होते हैं एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ जो कि डैंड्रफ और स्कैल्प इन्फेक्शन को दूर करते हैं। साथ ही में दोस्तों ये हमारे बालों को नेचुरल शाइन देता है और नेचुरल कंडीशनर का काम भी करता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे बेजान हो गए हैं या फिर बहुत ज़्यादा दो मुँहे हो रहे हैं, झाड़ू जैसे बाल हो रहे हैं, तो उन्हें वापस से ये सिल्की सॉफ्ट बना देगा, जैसे कि आपने मेरे बाल देखे हैं। हालाँकि लोग मुझसे पूछते रहते हैं, दीदी आप अपने बालों पर ऐसा क्या लगाते हैं इतने सॉफ्ट, सिल्की, स्मूथ, और साथ ही में सबसे मेन बात दोस्तों घने हैं और लंबे हैं, जो कि आजकल हर दूसरी लड़की को चाहिए होता है। नेचुरल तरीके से अगर आप अपने बाल लंबे करेंगे, घने बनाएंगे ना, तो वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। साथ ही में नेचुरल जो चीज़ें होती हैं उनका कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसीलिए मैं घर के आसान सी रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया था एक एलोवेरा, उसे बढ़िया तरीके से कट कर लिया है। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे दोस्तों प्याज, जो कि हम सबके घर पे आसानी से मिल जाता है। ये भी हेयर फॉल कम करता है, क्योंकि प्याज में होता है दोस्तों सल्फर, जो कि बालों को जड़ों से मजबूत बनाता है, हेयर फॉल को कम करने में मदद करता है। पता है आपको, नए बाल उगाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है प्याज, क्योंकि ये स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, जिससे नए बाल उगने में हेल्प मिलती है। ये भी दोस्तों डैंड्रफ को कम करता है, बालों को बहुत ज़्यादा घना और मजबूत बनाता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो ये धीरे धीरे उन्हें मोटा कर देगा और साथ ही में उन्हें मजबूत भी बनाएगा, वो भी नेचुरल तरीके से। तो एक बार मेरे कहने पर इस रेमेडी का ज़रूर से यूज़ कर लीजिएगा। मात्र 7 दिन आप इस रेमेडी का यूज़ करके देखिएगा मेरे तरीके से, फिर आप देखेंगे आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा इससे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक प्याज लिया हुआ था और उसे बढ़िया से कट कर लिया है। इसे हम डालेंगे मिक्सर में। अगर आप चाहें ना तो इसे घिस भी सकते हैं, क्योंकि हमें चाहिए प्याज का रस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने मिक्सी में डाल दिया। बिना पानी से ही हमें इसको पीसना है, बिल्कुल भी पानी ऐड ना करें, क्योंकि प्याज में इतना पानी होता है कि वो इजीली पिस जाता है। अब ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आपको इसे मिक्सी में ही पीसना है। आप क्या कीजिएगा, कोई भी जो होते हैं ना अदरक किसने वाली किसनी, उसमें आप किस भी सकते हैं। हमें ना प्याज का सिर्फ रस निकालना है, आप चाहे कैसे भी उसका रस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ली है एक छन्नी, ताकि ये जो प्याज के कण है ना वो नीचे ना जाए रस के साथ, और ना हमारे बालों पर ना रहे उलझे। ठीक है, तो इसे इस तरह से हमें छन्नी से छान लेना है और बहुत इजीली हो जाता है। और ज़रूरी नहीं कि छन्नी से छानना है, ये भी दोस्तों अगर आप कॉटन का कपड़ा हो ना आपके पास, कोई भी रुमाल वगैरह, तो उससे और भी इजीली तरीके से ये रस निकल जाता है। यहाँ पे दोस्तों हमने एक छोटा प्याज लिया था, तो 1 चम्मच हमारा रस बन के तैयार हो गया है। चलिए वापस हम लेते हैं मिक्सी जार और उसमें हम डालते हैं एलोवेरा, क्योंकि हमें बढ़िया तरीके से इसको पीस लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमें इसको भी बिना पानी से ही पीसना है, बहुत इजीली पिस जाता है और इस तरह से ना एक कंडीशनर फॉर्म में ये बन जाता है। जब ये बन जाता है ना दोस्तों, तो आपके बालों को ये सिल्की, सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। चलिए हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज़, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा, क्योंकि जो रेमेडीज मैं लाती हूँ वो 100% वर्क करती है। आपको भरोसा नहीं हो तो एक बार इस्तेमाल करके ज़रूर से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने डाला है एलोवेरा और उसमें हम डालेंगे सिर्फ 1 चम्मच प्याज का रस। ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो जो आपके बाल है ना वो हार्ड हो जाएंगे। ठीक है, अब कितने टाइम के लिए लगाना है वो जानना ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो दोनों को हमने बढ़िया से मिक्स कर लिया है। अब हम लेंगे ऑयल।
तो दोस्तों हमें यहाँ पे नारियल तेल लेना है या फिर लेना है ऑलिव ऑयल, उसके अलावा दूसरा कोई भी ऑयल नहीं लेना है। ये दोनों जो तेल होते हैं ना हमारे बालों को नरिशमेंट देते हैं, और अगर आप अकेले प्याज का रस लगाएंगे ना तो वो क्या होगा ना, आपकी जड़ें कमजोर कर देगा। लेकिन इस तरह से ऑयल में डाल के आप लगाएंगे ना तो आपके बाल जो है एकदम सॉफ्ट, मुलायम और एकदम सिल्की शाइनी बने रहेंगे। इसीलिए दोस्तों कभी भी प्याज के रस को आपको अकेले नहीं लगाना है, किसी ना किसी ऑयल में मिक्स करके ही लगाना है, नहीं तो वो आपके बालों का नरिशमेंट छीन लेता है प्याज। ठीक है, अब जान लेते हैं कि हमें अपने बालों पर इसे कितने टाइम के लिए लगा के रखना है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, और हाँ, जब भी अपने बालों पर आपको लगाना है ये आपको फ्रेश ही बनाना है, ऐसा नहीं कि आप आज बना लेंगे और कल आपको बालों में लगाना है, क्योंकि दोस्तों हमने इसमें डाला है प्याज का रस, और वो अगर आप दूसरे दिन भी रखे रहने देंगे ना तो उसमें से स्मेल आने लगेगी। ठीक है, चलिए जानते हैं हमें इसको कब लगाना है। तो दोस्तों इसे ना एक दिन छोड़ के हमें रोजाना लगाना है, जैसे आज आपने लगाया कल नहीं लगाना और परसों वापस लगाना है। ठीक है, इस तरह से आपको अपने बालों पर 1 घंटे के लिए लगा के रखना है। उसके बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से हेड को वॉश कर लेना है। रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा, जरूर ट्राई कीजिएगा। जय श्री श्याम।